भाई साहब 1 प्लेट पनी पूरी लगाना। हाँ मैडम, तीखा या मीठा? एकदम तीखा बनाइए, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मादम अभी देखिए। Quickly! अरे गीता, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है। अरे साहब, गरीब हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगे है साहब। किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं हो रही? अब तू हमें सिखाएगी कि तकलीफ हो रही है या नहीं, और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? साहब, इस हफ्ते का हिस्सा नहीं है मेरे पास। लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी भेड़ भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा थाने में पहुंचा दूंगी साहब। तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी दिन भर की मेहनत और मेरी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना सब मेरी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गया। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक साधारण सी लड़की मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, आप कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर संजय यादव साहब कौन है? मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ, और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून में आपको ये हक दिया गया है कि आप किसी की मेहनत को यूं बर्बाद कर दें? ये जुल्म है, कानून को हाथ में मत लीजिए। एक साधारण सी लड़की पूरी भेड़ के सामने मुझसे जबान लड़ा रही है। बढ़िया है। बड़ी कानून सिखाने आई थी, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। साहब बोलिए, अभी इसे थाने घासित कर ले चलते हैं। हाँ, ले चलो इस लड़की को थाने, वहां इसकी सारी औकात निकालेंगे। स्थिति कितनी गंभीर है, मुझे अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जिसे देखने में निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। ये नाटक अभी और चलेगा, मुझे कोई विरोध नहीं करना है। Get in the car now! No, please, I haven't done anything wrong. Let go of me. Move her. ये लड़की तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बाड़े घर की है। अरे नहीं रे, बाड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पनी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी। और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ, थाने चलने दें, सारी आकत निकल देंगे। संजय यादव साहब का हाथ खाकर कोई सेड़ा खड़ा नहीं रह पाता। अंदर चल, चल चल जल्दी, डालो इसे लॉकअप में। बहुत हीरो बन रही थी ना, अब साड़ेगी यहाँ।
बहन, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पेट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। तो मदम, समझ सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में रुकावट डाली और नाशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी तब ठीक है। यहां सिर्फ मच्छर काटेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। मुझे समझ आ गई कि इसका इशारा किस तरफ है। मुझे घिन आ रही है। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, वेरमा, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर निकल। मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं। अभी सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो। बड़ी आई न्याय की देवी। यहां हमारा कानून चलता है, समझी? लीव मी अलोन, लेट गो ऑफ मी। अब बता, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समझ सेवा निकल दे? मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चौथ का हिसाब देना होगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू एक सदक छप औरत, लेगी हिसाब हमसे? अब देख, तुझे दिखाता हूं तू कितनी नेटागिरी करती है। अब मुझे अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है। यहां क्या हो रहा है संजय यादव? ये लड़की कौन है और ये शोर कैसा है? सर, ये लड़की बहुत बदतमीज है। सड़क पे हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में रुकावट भी डाल रही थी। तो तुम इस पर बाल प्रयोग कर रहे हो एक लड़की पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, ये बहुत चालाक है, मान ही नहीं रही थी। ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक औरत को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। ये लड़की कोई आम नहीं हो सकती। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में दार की जगह गुस्सा, कुछ तो अलग है। बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? सर, वो गवाह है। ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और यादव, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए।
खारब खाना तो किसी जानवर के लिए भी नहीं होता होगा, ये इंसानों को खिला रहे हैं। ये कंबल भी बहुत गंदा और बदबूदार है। कंबल तक साफ नहीं दिया इन लोगों ने। यहाँ जानवर से भी बदतर सुलाउक हो रहा है। इधर तो मच्छर भी बहुत है, तो मच्छर की वजह से नींद भी नहीं आ रही। ये रात मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये रात मेरे डीएम होने का असली इम्तिहान ले रही है। मॉर्निंग कमला देवी, स्लीप वेल इन योर न्यू होम। ओए, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। Are the corruption charges true, Miss Devi? आयन, Keep quiet and move forward. मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? ए, कैमरा बंद कर। चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोटे के साथ अंदर डाल दूंगा। बस बहुत हो गया। खड़ी क्यों है? दफा हो जा। इंस्पेक्टर संजय यादव, कांस्टेबल अशोक वर्मा, कांस्टेबल कुमार और कांस्टेबल सिंह। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? ये सब क्या हो रहा है? अबे फोन छीन ले इसका। अपनी जगह पे खड़े रहो। चले पाओ। अरे डीएम का फोन है। कमला, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पे कॉल क्यों की? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त संगानेर पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में रही हूँ। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम? इंस्पेक्टर संजय से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लीजिए। यहाँ सिस्टम में बहुत गंदगी फैल गई है, इसे साफ करना है। जी मैडम, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैडम। मैडम, आप कौन हैं? मैं डीएम कमला देवी हूँ। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। खड़े रहो इंस्पेक्टर। Move quickly. I want a full briefing on the recent developments right now. मैडम, ये क्या हो गया? कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। इंस्पेक्टर यादव ने गीता के थैले को तोड़ दिया और सारी चीजें गिरा दी। हेज, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर संजय यादव ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। You have destroyed my izzat. I will make sure you pay for this. Forgive me, sir. Please, I beg you. Don't ruin my life. मैडम, मुझे माफ कर दीजिए।
मेरे बच्चों का वास्ता है माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, बस यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पेता कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पेता क्योंकि मैं एक आम लड़की दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झोटे केस में फंसा कर जेल भेज देते? बोलो। माफ कर दो मदम। कमिश्नर साहब, इन औरतों का क्या? इनका कोई हक नहीं है। ये पूरा थाना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर संजय यादव, कांस्टेबल अशोक वर्मा और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद इन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। फिर बोली, और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए, जो असल में ये डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हाँ गीता, पनीपुरी वाले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। मदम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब गेता के थैले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बेमर माँ या उसके बोखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पा मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। सबसे पहले सवित्री और प्रिया दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भेजी जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। गीता मौसी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। गीता मौसी, मैं वादा करती हूँ आपका थैला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से आपसे कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। इनको सजा दो। मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। जी मैडम। कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद, कमला देवी जिंदाबाद। मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे हैं, मगर आज मेरे दिल में एक गहरा सुकून है। मैं सिर्फ अपने दफ्तर से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर आज सिस्टम की एक बड़ी गंदगी को साफ कर चुकी हूँ। ये लड़ाई लंबी थी। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई थी, जिसकी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी और वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी।